यह समय है स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का उस संसार के समक्ष जो आपको हीन मानता है, मरकट कहता है। पर मैं आपको विवश नहीं करूंगा कि मैंने वानर राज की सहायता की है तो आपको भी करनी पड़ेगी। यदि रावण के भय के कारण आपके मन में संदेह है तो मत जाइए, पर यदि आप में से कोई भी मेरे भय से यहां है तो मैं अभी इसी क्षण आपको इस भय से मुक्त करता हूं। लौट जाइए, क्योंकि आपके समक्ष बाली का वध करने वाला वनवासी नहीं खड़ा, आपके समक्ष अयोध्या का युवराज नहीं खड़ा, आपके समक्ष खड़ा है एक मित्र जो अधर्म का संहार करने हेतु अपने वानर मित्रों की सहायता चाहता है। इस युद्ध में, इस प्रयाण में केवल वो आए जिसे अपने भय से लड़ना है, जो अपने भीतर के भय को मारना चाहता है। मैं दूंगा आपका साथ। आपके धर्म और नीति ने मुझे उचित मार्ग दिखाया है। आपके पराक्रम की कथाओं ने हमें निडर बनाया है। वचन देता हूं श्री राम, यदि 1 माह के भीतर माता सीता को नहीं खोज पाया तो आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। हाँ श्री राम, हम भी आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं प्रभु। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। आपके शब्दों ने हमारे मन के हर भय, हर संदेह को समाप्त कर दिया है। हम सब आपके साथ हैं श्री राम। हम सब आपके साथ हैं श्री राम। तो भय के बीच वन में छिपकर रहने वालों का अंत हुआ। बताइए कौन है आप? क्या है आपका परिचय? भय के लिए भयंकर हैं। हम राम के रुद्र हैं। शंकर है हम। जय श्री राम। 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 तो हम सीता माता की खोज की यात्रा आरंभ करते हैं। युद्धपति विनत, आप अपने दल का नेतृत्व करते हुए पूर्व दिशा में जाएंगे। मार्ग में जितने भी वानर साथी मिले, सबको इस महायुद्ध में सम्मिलित होने का मेरा आदेश देंगे और उन्हें प्रशिक्षण के लिए यहां भेजेंगे। मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। महाबली अचिस्मल और अजीरमल, आप दोनों भाई पश्चिम में जा रहे दल का नेतृत्व करेंगे। वर्षल महाबल, आप अपने दल को लेकर उत्तर की ओर जाएंगे। किंतु महाराज सुग्रीव, रावण देवी सीता का हरण कर
उत्तर में नहीं ले गया होगा, क्योंकि अयोध्या उत्तर में ही तो है। रावण जैसे मायावी असुरों की कपट लीला, अस्त और अंत हमारी समझ से परे है। हमें हर ओर, हर दिशा में खोज करनी होगी। उठो वर्षलबल, जब तुम उत्तर दिशा की ओर जाओगे तो मेरे भाई भरत का समाचार अवश्य लेकर आना। कैसा है वो, कैसी है मेरी अयोध्या, मेरी 3 माताएं, ये मैं जानना चाहूंगा वर्षलबल। और हाँ, स्मरण रखना कि तुम्हारे आने की भरत या किसी भी अयोध्या वासी को भनक ना लगे, अन्यथा मेरा भरत और मेरी अयोध्या चिंतित हो उठेगी। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, हमने रावण को माता सीता का हरण कर दक्षिण की ओर जाते हुए देखा था, और लंका भी कहीं दक्षिण में ही है। इसलिए दक्षिण में खोज मेरा सबसे कुशल दल करेगा, जिसका नेतृत्व अंगद के कंधों पर होगा, और साथ होंगे जामवंत, नल, नील और महाबली हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन गुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु हाल चारी। हनुमान, तुम्हारे स्पर्श मात्र से तुम्हारे निश्चय का आभास हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर कि तुम सीता को खोज मेरे संकट का मोचन करोगे। सदा सूर्य से तेजस्वी हनुमान के मुख पर ये चिंता के बादल। प्रभु, कदाचित ये मेरा अंतिम प्रणाम होगा आपको। यदि मैं आपके विश्वास पर खरा नहीं उतर पाया, प्रयास में सफल नहीं हो पाया, तो ये दास दोबारा आपको अपना मुख कैसे दिखा पाएगा प्रभु? स्वर्ण को जब भी परखो वो खरा ही उतरता है। तुम लौट कर आओगे, ये मेरा विश्वास है हनुमान। इसी विश्वास के साथ हो उतार दिए प्रभु मुद्रिका अपनी, सिया को बताए अपनी संगनी, जाके दीजो रघुवर की निशानी, जाके दीजो रघुवर की निशानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय। ये मुद्रिका मैं तुम्हें सौंप रहा हूं हनुमान। सिया राम, सिया राम जय जय राम, जो मेरे लिए सीता का विश्वास है। राम सिया राम जय जय राम। जब सीता मिले तो उसे ही मुद्रिका सौंप देना हनुमान, और उससे कहना कि मिलन की व्याकुलता से मैं भी उतना ही घिरा हूं जिस प्रकार सीता के नेत्रों से वियोग के अश्रु नहीं थम रहे होंगे।
उसी प्रकार राम के नेत्रों का बांध भी नहीं रुक रहा है। राम सिया राम सिया राम सिया उसे बताना कि उसका पता चलते ही मैं क्षण भर का भी विलंब नहीं करूंगा और शीघ्र अतिशीघ्र उसका राम उसे लेने अवश्य आएगा। इतना बड़ा उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व तो हमें उत्तर देने के योग्य बनाते हैं हनुमान, और हमारे विश्वास से हमारे प्रयास सफल होते हैं। तुम्हें लौटना होगा हनुमान, सीता की सूचना के साथ, क्योंकि यह यात्रा केवल सीता की खोज की नहीं, तुम्हारे स्वयं को खोजने की भी है। प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दें कि ये दास आपका कार्य सार्थक कर सके। प्रभु, तुम दास नहीं, मेरे अनुज हो हनुमान, उतने ही प्रिय जितने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य का हाथ थामे, शांति, सतर्कता और सकारात्मकता के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए, ये कोई मेरे प्रभु श्री राम से सीखे। किंतु अब तक तो उन्हें ये भी ज्ञात नहीं कि रावण देवी सीता को लेकर कहाँ गया है। क्या उनके ये प्रयास सफल हो पाएंगे महादेव? देवी, यदि मनुष्य किसी एक विचार को अपने जीवन का लक्ष्य, एकमात्र ध्येय बना ले, उसे संकल्प बनाकर अपने हृदय में बसा ले, तो कौन है जो उस मनुष्य को उसकी लक्ष्य पूर्ति से रोक सकता है? श्री राम भी वही कर रहे हैं। उनके जीवन का केवल एकमात्र ध्येय है देवी सीता को पुनः पाना। और जब मनुष्य का निर्णय दृढ़ हो जाता है तो नर नारायण हो जाता है। और ये तो कथा ही है प्रयास और विश्वास की। एक ओर है श्री राम का अथक प्रयास, तो दूसरी ओर है देवी सीता का अटल विश्वास कि उनके श्री राम आएंगे, अवश्य आएंगे। जितना सुंदर रूप, उतनी ही मधुर ध्वनि। ऐसा पक्षी तो मैंने कभी नहीं देखा। ये तो कोई प्रवासी पक्षी है, किंतु इसने लंका की सीमा में प्रवेश कैसे किया? एक निर्दोष पक्षी पर किसने वार किया?
लंकिनी? लंका की रक्षिका लंकिनी है ये। इसकी दृष्टि से बचकर एक तिनका भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। मृत्यु का दूसरा नाम भय का पर्याय है लंकिनी। लंका की रक्षिणी लंकिनी को त्रिजटा का प्रणाम। तुम सीता मेरे साथ चलो। जाओ। ध्यान रखना, मैं 2 बार नहीं बोलती। आज्ञा का पालन करो, अन्यथा ऐसे ले जाऊंगी जैसे मिट्टी से सूखी घास का तिनका उखाड़ा जाता है। समझी? अब चलो मेरे साथ। अब ये लंकिनी सीता को कहाँ लेकर गई है? जाओ। आयुष्मान भव महाराज, आपने इस वृद्ध को धन दिया। आपकी करुणा ने इस वृद्ध को जीवन दान दिया महाराज। लंका की भांति ही आपका भविष्य भी स्वर्णमयी रहे। आप हमारे महाराज ही नहीं, हमारे भगवान हैं। इस बालक को शक्ति और सुखमय जीवन का आशीष दें प्रभु। हमारे पुत्र के नामकरण करने की कृपा करें लंकेश। तेज है इसके मुख पर, विलोहित नाम होगा इसका। लंकेश की जय! 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 तुम्हें लगता था ना
लंकेश ने जो पाया अपने बल से पाया। देखो अपने चारों ओर, देखो इस प्रजा को, इनके प्रति कितनी करुणा है लंकेश को। देखो लंकेश की प्रजा के मन में लंकेश के प्रति कितना सम्मान, कितना स्नेह, कितना आदर है। ये मुझे अपना महाराज नहीं, अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि मेरे आने से पहले इनके पास कुछ नहीं था, ना बल, ना भोजन, ना स्थल। आज इनके पास सब कुछ है। आज इनके पास रहने को घर है, ये स्वर्ण लंका है, बल है, शक्ति है, और सबसे बड़ी बात, इनके पास इनका सम्मान है। तुम्हारे राम की करुणा ने एक अहिल्या का उद्धार किया है, परंतु मेरी करुणा ने संपूर्ण राक्षस कुल का उद्धार किया है। करुणा उसे शोभा देती है जो शक्तिशाली हो, सक्षम हो। तुम्हारा निष्कासित राम, जिसकी स्वयं की दशा करुण है, जो अपने प्रजा के दायित्व से भाग खड़ा हुआ, वहीं मैं रावण सदा अपनी प्रजा के लिए दृढ़ खड़ा रहा। देखो अपने चारों ओर, यहां ना दारिद्रता है और ना दुख। मेरी प्रजा मेरे लिए प्राण देने को तत्पर है। अब बताओ, क्या मैं करुणामयी रावण उस वनवासी राम से अधिक योग्य नहीं? करुणा तो मुझे तुम पर आ रही है रावण। बल और ज्ञान का प्रकाश होते हुए भी अंधकार से घिरे हो तुम। जिन मुख पर उल्लास देख रहे हो, उनकी आंखों के पीछे छिपा भय नहीं देखा तुमने? जिस उद्घोष को निष्ठा की जयकार समझ रहे हो तुम, उसके पीछे छिपे भय की चित्कार नहीं सुने तुमने? भगवान वो नहीं जो दीनों के राजा हो, बल्कि दीनों के बंधु हो। भगवान वो नहीं जिसकी प्रजा उनके सामने भय से सर झुकाए, बल्कि सम्मान में सर झुकाए। भगवान वो नहीं जो अपना दिया गिनवाते हो, बल्कि देते हैं बिना किसी अपेक्षा के। जो अपनी प्रजा में भय नहीं, बल्कि कुछ करने का उत्साह जगाते हैं, वो है मेरे श्री राम। रघुकुल की रीत निभाने के लिए राजधर्म त्याग कर रघुकुल की मर्यादा निभाई। हाँ रावण, मर्यादा। और तुम अपनी तुलना मेरे श्री राम से करने का दुस्साहस कर रहे हो। उस दिन तुम मुझे अपने भीतर का आधा राक्षस दिखा रहे थे ना। यदि तुमने अपने भीतर के आधे नर को जगाया होता, तो मेरे करुणामयी राम को समझे होते कि प्रजा का वास्तविक सुख क्या है। जिस दिन तुमने अपने भीतर के राक्षस को परास्त कर ज्ञानी ब्राह्मण को महत्व दोगे, उस दिन तुम समझोगे कि तुम्हारा चरित्र मेरे श्री राम के चरणों के धूल समान भी नहीं। केवल देवताओं की भाषा आती है तुम्हें। आंखें हैं, परंतु रावण की महानता नहीं दिखाई देती। वर्षा के पश्चात यह आखिरी अवसर दे रहा था तुम्हें, परंतु तुम इस लायक नहीं कि तुम लंका की महारानी बन सको।
मिथिला में तुमने जन्म लिया, परंतु अज्ञानी हो तुम। विवेक नहीं सीखा तुमने। तुम किसी राजकुल में जन्म लेने योग्य नहीं। अयोध्या की रानी क्या, तुम तो किसी की दासी बनने योग्य भी नहीं। मूर्ख! क्षमा कीजिए भैया, किंतु आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। क्या कहा तुमने? मैं तो केवल ये कह रहा था कि वो एक स्त्री है, और स्त्री चाहे शत्रुकुल की ही क्यों ना हो, सम्मान की पात्र होती है। तो अब सम्मान और अपमान का पाठ मुझे एक तुच्छ विष्णु भक्त से सीखना होगा। देख लो रावण, भक्ति से शक्ति जागृत हुई है, वो भी तुम्हारे परिवारजन के मन में। सोचो, यदि ये भक्ति इस प्रजा के मन में जागृत हुई तो क्या होगा रावण? भक्ति तो लंका में केवल मेरी होगी। रावण राज में उचित वही, नीति वही, धर्म वही, जो रावण कहे, जो रावण करे। जो शीश रावण के विरुद्ध खड़ा होगा उसे राजद्रोही माना जाएगा, उसे मृत्यु का पात्र माना जाएगा। नहीं पिताश्री, ये आपके अनुज है, परिवार है, इनके प्राण मत लीजिए। कदाचित छोड़ दिया होता उस दिन उस पर्वत के शिखर से, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जीवित रहने का अधिकार खो चुका है ये। तो ये है लंका का धर्म, लंकेश का न्याय, रावण का राज, जहां केवल रावण का मत उचित, बाकी सब अनुचित। और यदि मंत्री ने मंत्रणा दी तो उसका वध कर दिया जाता है। अभी तो तुम करुणा की दुहाई दे रहे थे, मेरे श्री राम, जो अपने भाइयों के लिए, अपनी प्रजा के लिए जीवन दे सकते हैं। तुम स्वयं अपने हाथों से अपने भाई का जीवन ले रहे हो। यह है तुम्हारी करुणा। करुणा का नाता धैर्य से होता है रावण। एक सच्चा शासक अपनी प्रजा को साथ लेकर चलता है, उनके विचारों का आदर करता है, उनका चित्त, उनका मन हरता है, उनके प्राण नहीं। और जिसे तुम करुणा समझ रहे हो रावण, वो तुम्हारा भय है सब पर। ये सर भय में झुके हैं, और जो सर भय में झुकते हैं वो विद्रोह में सबसे पहले उठते हैं। प्रमाण तुम्हारे सामने है। जा सकती हो तुम, जाओ। आज तो बच गए, परंतु स्मरण रहे, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। अगली बार रावण का भाई होने का गौरव तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बच तो मैं सच में आज गया भैया। मृत्यु के पास तो मैं तब था जब आपके पापों का मूर्ख दर्शक बना था।
भटक गया था अपने धर्म की यात्रा से, आज पुनः लौटकर मार्ग पर आया। उचित कहा था देवी सीता ने। आपका हाथ पकड़कर आपको धर्म के मार्ग की ओर ले जाने के स्थान पर मैं स्वयं कहीं ना कहीं अधर्म के मार्ग पर अग्रसर हो गया भैया। यदि आज भी आपका हाथ ना छोड़ा तो मैं भी कहीं ना कहीं अधर्मी बन जाऊंगा। इसलिए आज से, इसी क्षण से मैं आपके अधर्म का भागीदार नहीं हूं भैया। इसलिए मैं छोड़ रहा हूं आपका साथ, छोड़ रहा हूं ये राजभवन, किंतु लंका का साथ नहीं छोड़ूंगा भैया। और लंका के हित के लिए सदैव ईश्वर से प्रार्थना करता रहूंगा। लंका और लंकेश को तुम्हारी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं। मुझे ना तुम्हारे साथ की कभी आवश्यकता थी और ना होगी। रावण स्वयं ही पर्याप्त है। उसे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, चले जाओ। जाते जाते एक भाई का धर्म अवश्य निभाऊंगा। अपनी आंखें खोलिए भैया। देवी सीता के कथनों से इतना तो जान गया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। समय रहते उनसे क्षमा मांग लीजिए, अन्यथा आपका अंत निश्चित है भैया। इससे पहले कि तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना पड़ी जाए, चले जाओ यहां से। कायर, जाओ। सत्य कहा था विभीषण ने। रावण का अंत उसकी खोज प्रारंभ कर चुका है। किष्किंधा से निकलकर वानर टुकड़ियां देवी सीता की खोज में जुट गई हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरि खोहा। राम काज ललीन मन, बिसरा तन कर छोह। वहीं मेरे श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ वहां आए वानरों का साहस बढ़ा रहे थे। उन्हें होने वाले भीषण युद्ध के लिए सज्ज कर रहे थे। किष्किंधा की स्त्रियों की प्रेरणा का स्रोत बन रहे थे। उन्हें नेतृत्व का गुण सिखाकर सशक्त कर रहे थे। ज्ञान की लौ जला रहे थे। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति, अर्थात नारी समाज की आदर्श शिल्पकार होती है। कोई भी सभ्यता उतनी ही महान, उतनी ही आदर्श हो सकती है जितनी गुणी उसकी स्त्रियां होती हैं। देवी तारा, आप तो सभी वेदों और ग्रंथों की ज्ञाता हैं। किष्किंधा की स्त्रियों के मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व आपको उठाना होगा। आने वाली पीढ़ियों के उद्धार का मार्ग आपको प्रशस्त करना होगा देवी। सब में आशा की किरण फूंकने वाले श्री राम के लिए आशा की किरण अभी दूर थी।
देवी सीता की खोज में कई टुकड़ियां लौट रही थीं और लक्ष्मण की अधीरता बढ़ती जा रही थी। किसी दिशा में देवी सीता की कोई सूचना नहीं थी। पूर्व की ओर गई हुई टुकड़ी भी लौट आई है भैया। और उन्हें वहां भी अभिमा या रावण के कोई चिन्ह नहीं मिले। भैया आप निराश हैं? संध्या होने को है लक्ष्मण, दीपक जला दो। जो आ गया भैया। देवी, सबसे पहले तो मैं अपने भाई रावण के किए के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। अहंकार ने उनकी बुद्धि हर ली है देवी। आपके मुख से श्री राम का वर्णन सुन अनुभूति हुई कि भक्ति के जिस मार्ग पर चलने का मेरा उद्देश्य था, मेरी इच्छा थी, उसका लक्ष्य केवल श्री राम है। देवी, मेरा मन सदा से नारायण की भक्ति में रमा रहा है और अब मेरा रोम रोम कह रहा है कि श्री राम ही नारायण है, जो जगत कल्याण के लिए मनुष्य रूप लेकर आए हैं। अहिल्या को तारने वाले, ताड़का को मोक्ष देने वाले सियापति श्री राम। और वो साधारण मनुष्य तो हो ही नहीं सकते। आपने मेरी आंखें खोली हैं देवी, और मैं समझ गया कि इस संसार को हानि पापियों के अत्याचार से नहीं, अपितु धर्मियों के मौन से। मैं सदा अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे धर्म के मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करता रहा, किंतु असफल रहा। मैंने चयन कर लिया है देवी कि मैं किसी भी अधर्म में अपने भाई का साथ नहीं दूंगा, धर्म का साथ दूंगा, श्री राम का साथ दूंगा। मैं उन श्री राम की भक्ति करना चाहता हूं देवी, किंतु मन में एक संदेह है कि क्या वो मेरी भक्ति को स्वीकार करेंगे, कि क्या वो मेरी आस्था को स्वीकारेंगे। धर्म से विमुख होने की भूल को क्षमा करेंगे। मुझे मार्ग दिखाइए देवी कि कैसे मैं अपना जीवन श्री राम को समर्पित कर सकूं। दया का दूसरा नाम है श्री राम। शरण में आय का सहारा है वो। आप क्या, यदि अधर्मी रावण भी उनके चरणों में जा गिरेगा ना, तो वो उसे भी अपने हृदय में स्थान दे देंगे। कृपालु है वो, भय और चिंता से मुक्त कर देने वाले हैं मेरे श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्।
छवि नवनीलनीरजसुन्दरम् पटपीतमानहु तडितरुचिशुचि नौमि जनकसुतावरम् भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनम् रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द दशरथ नन्दनम् श्रीराम 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 श्री राम श्री राम श्री राम।